गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अक्षत। दिव्यांश। गुड इवनिंग। ब्लू शर्ट। प्रखर। होमवर्क एक्सरसाइज 14। अरे यार, पता है मेरे पास किताब का पेज फटा हुआ है। बहुत गड़बड़ हो गई। हाँ। अरे आज एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई यार। एक्सरसाइज 14 होमवर्क है और मेरी बुक का एक्सरसाइज 14 का पेज फटा हुआ है। ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन 18 क्वेश्चंस तक है मेरे पास। ठीक है, कल मैं दूसरी लोनी लेकर के आऊंगा। ठीक। तो एक काम करो, अप टू 18 डाउट पूछ लो, क्योंकि उसके आगे मेरे पास क्वेश्चन है नहीं। राइट। क्वेश्चन 1 to 5। 1 to 5 नो डाउट। 10, 6 to 10 आई कैन सेंड यू इमेज। इमेज व्हाट्सएप पर भेजोगे? भेज दो, मोबाइल से देख करके बता दूंगा। बिल्कुल भेज दो, व्हाट्सएप पर भेज दो। यार क्यों डाउट पूछ रहे हो? मतलब बड़े बेकार डाउट नहीं है? 9, 10। 9 तो बताने लायक नहीं है मुझे लगता है। 10 बता देता हूं। 10। सही है। हाँ, नंबर दे दीजिए। दे दूं? 9352992166। ठीक है। ओके। 9352992166। अब उसमें बेमतलब के मैसेज मत करना, वरना तुम जानते हो जैसे सर क्लास में आप चैट इग्नोर करते हो, वैसे ही आप फोन भी इग्नोर करते होगे नहीं? 8 रहने दो यार। 8 चैलेंजिंग क्वेश्चन है आयुष, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, तुमको फील नहीं हो रहा कि ऐसा कोई फॉर्मूला मैंने तुमको सिखाया ही नहीं? मैंने या तो तुमको साइन सी प्लस साइन डी पढ़ाया है, या कॉस सी प्लस कॉस डी पढ़ाया है। सही है। तो आंसर के अकॉर्डिंग, आंसर में तुमको 2 साइन कॉस चाहिए। सही कहा मैंने? तो दोनों को साइन बना दूं, साइन सी प्लस साइन डी, तो आई विल गेट आंसर इनटू 2 साइन एंड कॉस। तो तुमको तो रिडक्शन फॉर्मूले आते हैं, तो क्यों नहीं यूजिंग रिडक्शन इसे साइन लिख दिया जाए? अब तुम्हारी मर्जी है। यू नो दैट π/2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और π/2 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। अब तक तुम्हारे रिडक्शन तो गारंटी स्ट्रांग हो चुका होगा। तो अगर मैंने कॉस को ये लिख दिया तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एकदम कॉमन सेंस है ना? तो नाउ साइन सी प्लस साइन डी लगा दूं? अब तो लगा दूं। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, देख लो कितना आ गया। π/2 प्लस 2a/2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। मेरे ख्याल से आंसर मैच हो जाना चाहिए। अरे 5 भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है यार। कॉस प्लस कॉस अपॉन कॉस माइनस कॉस, तो ओरली कर लो कि सर ऊपर 2 कॉस कॉस, नीचे 2 साइन साइन, है ना? ऊपर a प्लस बी आएगा और a माइनस बी आएगा, नीचे भी 2 साइन साइन, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो कॉस कॉस अपॉन साइन साइन, ये कॉट कॉट नहीं हो गया?
11 to 15, 14 ओरल बता दो, 13 बता दो, ठीक है। 14 को ओरल बताना है और 13 को लिख के बताना है, जैसा तुम लोगों ने कहा है, ठीक। तुम्हारी बात को बिल्कुल फॉलो करूंगा यार, तुम लोग मेरी बात को फॉलो करते हो तो मैं भी तुम्हारी बात फॉलो करूंगा ना यार। 13 जो 12 पूछ रहा है ना अभिनव, 12 अटकने का कोई मतलब ही नहीं है यार। तुम सीधा सीधा साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओ, सीधा आंसर निकलता है, ठीक। तो चलो 12 देख लो, सॉरी 13। 10 प्लस 10 तो ऑब्वियसली तुमको हिंट आएगा कि सर 10 प्लस 10 तो आपने कोई फॉर्मूला लिखाया ही नहीं। तो चलो इसको साइन कॉस में लिख करके करते हैं कैलकुलेशन, और क्या। बाकी आज के बाद तुम्हारी इस टर्म से भी फैमिलियरिटी बढ़ा दूंगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में जो जितना अच्छा रटेगा, जितना ज्यादा फॉर्मूले याद करेगा, उसको उतना एडवांटेज मिलेगा। नाउ बाय टेकिंग एलसीएम, है ना, एलसीएम लिया तो यू कैन फॉलो कि सर कॉस 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 कैंसिल हो गया। तो क्या न्यूमरेटर नजर आ रहा है? मैं डायरेक्ट लिखूं साइन 5 कॉस 3 प्लस साइन 3 कॉस 5। अगर मैं डायरेक्टली 8 थीटा लिख दूं तो मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना कि ये कैसे लिख दिया, एलसीएम को 8 थीटा कैसे लिखवा दिया। और अपॉन कॉस कॉस वो तो कट जाएगा यार। सेम वे डिनोमिनेटर को देखो, साइन कॉस माइनस साइन कॉस, तो तुमको फॉर्मूला तो याद होगा ना, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। तो 5 माइनस 3, मुझे नहीं लगता कि इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम है। तो दिस गेट कैंसल्ड, नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस टर्म, ठीक। 8 थीटा अपॉन 2 थीटा। अब आंसर वो और भी रिड्यूस करना चाहता है, आंसर वो कुछ आंसर को हिंट लेते हैं 2 थीटा 4 थीटा। तो मैं 8 थीटा को 4 थीटा बनाने जा रहा हूं, आंसर में 4 थीटा लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसे 4 थीटा प्लस 4 थीटा लिख दूं, सही है, तो मानते हो अगेन साइन ऑफ ए प्लस बी। तो यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस बी, सोचो मन में, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। तो समझ में आया कि अरे यार ये तो 2 साइन कॉस हो गया, है ना। तो यू गेट 2 साइन 4 कॉस 4 बाय साइन 2। अब तुमको लगता है कि आंसर ये भी नहीं है, आंसर में ये साइन 2 थीटा को कैंसिल करना मेरा इंटरेस्ट है। तो क्या मैं एक बार फिर, अच्छा आंसर को फिर देख लो, मानते हो आंसर में ये है, दिस इज देयर, तो मैं इस पर से अपनी बुद्धि हटा दूं कि सर इसको कुछ मत छेड़ो क्योंकि आंसर कंटेन कॉस 4 थीटा। तो तुम समझ पा रहे हो कि लेट अस नाउ राइट साइन 4 थीटा अगेन 2 थीटा प्लस 2 थीटा। तो आई थिंक यू नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट विल हैपन अगेन यूजिंग साइन ऑफ ए प्लस बी। तो मानते हो ये टर्म 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा आ जाएगी। अब क्योंकि जगह की कमी है, यहां कहीं जगह क्रिएट कर लेते हैं। तो दिस विल कम आउट 2 टाइम्स साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाइड कॉस 4 थीटा। हो गया भाई।
ठीक है, क्विकली नहीं नहीं, वो साइन टू थीटा जब मैं फॉर्मूला बताऊंगा तब, अभी अभी से तुम क्यों सवाल कर रहे हो? जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे तुम फॉर्मूले समझते जाना कि मुझे क्या याद करना है। ठीक, अभी क्योंकि मैंने नहीं बताया इसलिए मैंने इस तरह से प्रॉब्लम किया। 14 14th क्वेश्चन, क्विकली 10 सेकेंड। अरे 11 नहीं भाई आकाश, कितने बार 11 लिखोगे? 11 में थोड़ा सा तो तुमको पेशेंस तुम्हारे में होना चाहिए ना। 11 एंड 14, 11 में फिर थोड़ा सा मेहनत करो। कॉस 3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कॉस 3a माइनस कॉस ए। अब तक तो तुमको फॉर्मूला याद हो चुका होगा कि सर 2 साइन साइन, और इस फॉर्मूले में कुछ डिफरेंट था, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो वो 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं a माइनस 3a बाई 2। देखना किसने पूछा था ये, इंटू साइन a प्लस 3a बाई 2 2a। अरे वो 11 कौन पूछ रहा था? वो ये स्टेप समझा मैंने क्या किया? 2 साइन साइन, मतलब समझना पड़ेगा फॉर्मूला तुमको, अब तो रटना पड़ेगा, है ना? कब तक बच्चा बुद्धि लेकर के रखे रहेंगे अपन? साइन 3a माइनस साइन ए, 2 साइन 3a माइनस ए बाई 2, कॉस 3a प्लस ए बाई 2। सही जा रहा हूं मैं? 3a प्लस ए बाई 2, हाँ ओरल बता दूंगा, डोंट वरी। नाउ अगेन कॉस 2a माइनस कॉस 4a, 2 साइन, देयर वाज समथिंग डिफरेंट इन दिस फॉर्मूला, cos c minus cos d, 2 sin d minus c by 2, 4a minus 2a by 2 is a, sin 2a plus 4a by 2 कुछ जा रहा है दिमाग में, अपॉन sin 4a minus sin 2a, 2 sin 4a minus 2a by 2 cos 4a plus 2a by 2। सही। नाउ दिस इज साइन 3a, अरे ये वाली टर्म प्लस वाली टर्म पहले लिख दी, अपॉन कॉस 3a, और ये टर्म साइन 2a, समझ में आना चाहिए क्या हुआ, अपॉन कॉस 2a। कोई बहुत छोटा बच्चा तो नहीं आ गया कि सर ये आपने बताया नहीं कि साइने साइने कट रहा है, साइने साइने कट रहा है? हाँ, यू आर नाउ इन सीनियर सेकेंडरी, है ना, एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम, नहीं जिसमें कि चैट जीपीटी तक फेल हो गया। तो तुम लोग समझते हो ना कि सर चैट जीपीटी फेल हो गया यार, तो हम तो फेल हो ही जाएंगे अगर तरीके से नहीं चलेंगे तो। ठीक, तो कम से कम थोड़ा तो जैसा नेचर है अगर वैसा प्रिपेयर नहीं करोगे मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को तो मुझसे इंटरव्यू करा देना चाहिए कि सर आप बता दो कि हम लोग प्रिपेयर करें कि ना करें, है ना? तो मुझे लगता है कि जितनी जनता तैयारी कर रही है उसका 80% तो कट हो ही जाएगा कि रहने दो, डू समथिंग एल्स, है ना? तो इतना जेई को एग्जाम लेना पड़ता है, 12 लाख में से 2.5 लाख, और वो 2.5 लाख का जो मार्क्स होता है कि सर वो लास्ट बच्चा जिसके मार्क्स थे उसके मार्क्स सुनोगे तो सरप्राइज हो जाओगे कि इतने कम नंबर, इतने कम नंबर पर सल, है ना? अब तो समझ रहे हो ना, साइन ए माइनस बी, 3a माइनस 2a, फोर्टीन ओरल सुनना था ना? हाँ चलो ओरल सुनने वाले यार, लॉजिकल दिमाग चाहिए होता है ना यार। अब इतना कितना उसको, मतलब समझ रहे हो आईआईटी के एग्जाम के लिए कितना उसको, कितना डिफिकल्ट एल्गोरिथम देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं 12th अब ओरल नहीं करूंगा मैं, सिर्फ 14 ओरल करूंगा।
तो जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो क्या करेगा, वो कहेगा cos 3 थीटा और cos 7 थीटा को क्लब कर दो। तो cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा, 7 ही है ना, ये आ गया 2 cos 5 थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 2 cos 5 थीटा। मानते हो 2 cos 5 थीटा कॉमन निकल आया न्यूमरेटर, तो 2 cos 5 थीटा कॉमन आ गया। तो क्या समझ रहे हो कि ये ब्रैकेट के अंदर cos 2 थीटा प्लस 1, मैंने सही बोला कि नहीं? 2 cos 5 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस 1, 2 थीटा ही हुआ ना? हाँ बिल्कुल सही। अब डिनोमिनेटर पे आ जाओ, डिनोमिनेटर पे cos थीटा प्लस cos 5 थीटा को क्लब किया, तो 2 cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा अगेन प्लस 2 cos 3 थीटा। तो मानते हो सर 2 cos 3 थीटा कॉमन निकल आया, तो क्या विद इन ब्रैकेट फिर से cos 2 थीटा प्लस 1 बचा? तो मानते हो 2 cos 2 थीटा प्लस 1 ऊपर नीचे कट गया। तो कुछ समझ में आया कि अरे ये तो cos 5 थीटा अपॉन cos कितना था, 3 थीटा, हाँ 3 थीटा। चिंता मत करो, ये देखो ये किताब, ये देखो इसमें सॉल्यूशन नहीं लिखा है ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन है ना। तो आई गेस यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो cos 2 थीटा प्लस 1 गॉट कैंसल्ड, तो नाउ लेफ्ट विद cos 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। तो कुछ समझ में आ रहा है कि सर नीचे जो 3 थीटा लिखा है आप आंसर में कुछ और लिखना चाहते हो, तो वाई डोंट यू राइट 5 थीटा टू बी 3 प्लस 2, समझ गए? तो जो न्यूमरेटर है उसको cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा लिख दो। तो अभी समझ गए ना कि cos 3 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। तो इफ यू ओपन cos a प्लस बी फॉर्मूला, तो cos 3 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 3 थीटा sin 2 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, ठीक है? तो गॉट द आंसर कि हाँ अब आ गया आंसर। चलो अप टू 15 डन, अप टू 18 अप टू 18 क्विकली। अरे बार बार क्यों 12 को ओरल, ओरल इतना हिंट है, ऊपर साइन सी प्लस साइन डी लिखा है, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी लिखा है, फॉर्मूला लगाओ सीधा आंसर 18। रितेश, अरे ये तो एग्जैक्टली कॉपीड क्वेश्चन है, सेम थॉट, साइन ए माइनस सी प्लस साइन ए प्लस सी क्लब कर दिया, तो मानते हो ये आ गया साइन ए, 2 साइन ए है ना, 2 साइन ए कॉस सी आ गया। चलो लिख के दिखा देता हूं, है ना, कि सर दिमाग पे जोर पड़ रहा है ना। जिनके दिमाग पे जोर नहीं पड़ रहा है वो लोग ओरल सुन सकते हैं कि 2 साइन ए कॉस सी प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए कॉमन आ गया, 2 साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस सी, और ऐसा ही डिनोमिनेटर में दिख रहा है मुझे 2 साइन बी कॉमन आ गया, 2 साइन बी इंटू 1 प्लस कॉस सी, तो 1 प्लस कॉस सी 1 प्लस कॉस सी गॉट कैंसल्ड, तो साइन ए अपॉन साइन बी। समझ गया ना? नहीं अब और नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूं तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया, ज्यादा दिमाग इस्तेमाल मत करना, है ना, कि सर वो ज्यादा दिमाग एक इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आगे आगे दिक्कत आएगी राइट। बिल्कुल स्कूल की बुद्धि से क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो स्कूल में आते थे। स्कूल वाले तुम लोगों का इतना अच्छा एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं कि सिंप्लीफिकेशन इस तरह के इतना बढ़िया तुम लोगों को कराते हैं, लेकिन तुम लोग को उसका पता नहीं क्या हो जाता है कि 11th 12th में आकर के सब भूल जाते हो कि 10th में कैसे सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल बताया जाता था। फॉर्मूला तो तुमको आता ही है, a माइनस सी प्लस ए प्लस सी बाई 2 बिकम 2 साइन है। इसीलिए कहते हैं स्कूल में ठीक से पढ़ो ना, और अपने छोटे भाई बहनों को अब बताना, कहना कि ढंग से पढ़ो तुम लोग, राइट, और अपने पड़ोसियों में भी बताना, ठीक है, कि यार थोड़ा ढंग से पढ़ के जाओ बहुत काम आता है सब, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अप टू 10th तक की गणित वेरी इंपॉर्टेंट।
पूरा बेस डेवलप हो जाता है यार, प्लस 2 साइन बी. नाउ यू कैन इजली सी 2 साइन ए कॉमन. ये सब तो 10th की मैथ्स है ना. इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट? कि सर वो कॉमन ए इंटू बी प्लस सी इज ए बी प्लस ए सी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जिन कुछ लोगों को क्या होता है, मांगने की आदत हो जाती है, और जिन लोगों को मांगने की आदत हो जाती है ना, बस वही लोग, देखो दो कैटेगरी के लोग होते हैं, राइट? सक्सेसफुल और फेलियर. तो जिनको मांगने की आदत पड़ गई, मतलब समझ जाओ वो किस कैटेगरी में जाएगा. चलो डन. आई थिंक 18 तक ही डिस्कस कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरी किताब का जो पेज जो है ना वो फटा हुआ है, तो कल लेकर के आऊंगा. तो अब टाइम्स बच रहा है, तो तुमको कुछ अच्छे और नए फॉर्मूले सिखा दूं कि तुम और कैलकुलेशन कैसे फास्ट करो, राइट? जितना रटेंगे उतना बढ़िया, कि सर और फॉर्मूले लिखवाओ और लिखवाओ. ठीक है. अब वो 19 है नहीं यार, वो नेक्स्ट पेज में था. तो आई ऑल्सो फाइंड दिस नंबर टू बी. अच्छा व्हाट्सएप पर भेज दिया, ठीक है. अभी अभी मंगवाता हूँ. मोबाइल मोबाइल मेरा गाड़ी में पड़ा हुआ है ना. रुको रुको अभी मंगवाता हूँ, है ना? तब तक कुछ थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ. टेन ए प्लस टेन बी कौन सी गाड़ी है? ये सब बातें मत करो यार, ठीक है? साइन अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस. टेकिंग एलसीएम, राइट? तो मर्सिडीज है, मर्सिडीज, 2 मर्सिडीज एंड 1 टोयोटा. ओके बस अब चलो बात खत्म करते हैं. तो न्यूमरेटर यू कैन सी साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी, राइट? इज दिस क्लियर? तो नाउ आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर डायरेक्टली. रटो, ठीक? अभी लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बनाता हूं. सिमिलरली tan a minus tan b, this will be sin a minus b. ये जो भी मैं रिजल्ट लिख रहा हूं इसको तुम खुद निकालो, सही है? सिमिलरली cot प्लस cot एंड cot माइनस cot. तो साइन कॉस में लिख करके साइन ऑफ, सही? एंड हियर be careful in this result.
So now I want you to remember directly. अब मैं प्रॉब्लम्स में ये फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, राइट? इसको मन में सोच लो कि मैंने इसको कॉस बाई साइन, तो न्यूमरेटर में दिखाई दिया कॉस ए साइन बी माइनस कॉस बी साइन ए, तो तुमको बिल्कुल क्लियर दिखा कि हाँ सर यही आ रहा है। तुम खुद क्रिएट करो, है ना? और अपॉन एलसीएम यू अंडरस्टैंड, साइन ए साइन बी, इजी। देखें भेजा है कि साइलेंट? अरे बाप रे, अरे तुमने तो वाकई में भेज दिया यार। गुड। सही है, अभी अभी देख लेंगे, है ना? अभी डिस्कस करेंगे। अब एक बार थोड़े से फॉर्मूले बता दें तो डन। तो तुम अब तो अच्छी तरह समझदार हो चुके हो ना कि सर ये सब फॉर्मूले अभी जब हम प्रॉब्लम्स में बार बार लगाएंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, सही? तो tan प्लस टेन साइन अपॉन कॉस कॉस, टेन माइनस टेन साइन अपॉन कॉस कॉस, कॉट प्लस कॉट साइन अपॉन साइन साइन, कॉट माइनस कॉट साइन अपॉन साइन साइन। और तुम समझ रहे हो कि सर इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, यहां a माइनस बी नहीं आके b माइनस ए। कर लोगे ना, इतना मैनेज कर सकते हो कि हाँ सर आई विल रिमेंबर। और नहीं तो कैलकुलेशन फास्ट मन में सोच लो, अपने आप दिख जाएगा कि अरे यार ये तो साइन ऑफ b माइनस ए बन रहा है, ठीक? तो आगे के लिए अप्लाई होगा। तो इससे तुमको अगर पहले पता होता तो तुम समझ रहे हो ना कि सर इस एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन में ये काम आ रहा था। तो अब तुम चाहो तो जो भी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 14 डिस्कस हुई है आज, कुछ क्वेश्चंस में आई थिंक ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो रहा था, तो उन क्वेश्चन को क्यों ना मैं क्लास के बाद दोबारा रिपीट कर लूं, सॉल्यूशन थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। सही कहा ना मैंने? अरे इन सब बातों में मत पड़ो यार चक्कर में, है ना? कौन सा फोन है, चलो। तो अब एक काम करता हूं, डिस्कशन अब थोड़े से फॉर्मूले और ले लेते हैं, फिर एक साथ ही डिस्कशन वापस कंटिन्यू करते हैं, है ना? या कर ही लें? चलो अच्छा कर लेते हैं, हटाओ। हो गया? कॉपी हो गया? बताओ, लेट मी चेक। सक्षम, गुड। सक्षम वैसे मेरे बेटे का भी नाम है ना? सक्षम गुप्ता। अभी 29 को घर आ रहा है ना? तो अगर मौका मिला तो उसको थोड़ी देर के लिए क्लास में कभी लेकर के आऊंगा, ठीक? मिलवाएंगे उससे। ओके, बोलो भाई। अच्छा, सक्षम गुप्ता ही है क्या? तुम्हारा भी नाम सक्षम गुप्ता है? वेरी नाइस, गुड। अप टू 20, नो डाउट? अप टू 20, नो? 21 टू 25, 24। अच्छा, एक 19 भी पूछ रहा है, 19 एंड 24, ओके। फाइव ए, थर्टीन ए। वैसे तुम लोगों का अब
जितना लास्ट क्लास में पढ़ाया है वो स्ट्रांग हो गया होगा, राइट? इतने नंबर ऑफ फॉर्मूले प्रॉब्लम्स में फॉर्मूले का नीड पड़ा है कि सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे। फाइन, ओके। टू सिंप्लीफाई दिस, इसमें लगता है कि सर दो दो को क्लब करेंगे। अरे लो यार, तुम देख ही लो, कुछ दिख गया? चलो अब पढ़ाई पर वापस ध्यान दें, है ना, फोकस करें। दो दो टर्म को क्लब करूं, राइट? तो कोई से भी दो क्लब कर लो, जो तुम्हारी मर्जी। ये क्लब किया, ये क्लब किया, लेकिन अब तो सिमेट्री सोचोगे ना कि सर जैसा आपने न्यूमरेटर क्लब किया है वैसा ही डिनोमिनेटर होगा, तो इसी में लिख दूं, अदरवाइज एक लाइन फालतू में खराब होगी, राइट? आई टुक कॉस कॉमन माइनस कॉमन, ये सही है? फॉलो हुआ ना? साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन सी माइनस डी बाई टू, कितना आ गया? 2a माइनस 2a माइनस कॉस, वो सब समझ रहे हो कि सर साइन ऑफ माइनस 2a को आपने माइनस साइन 2a क्यों लिख दिया, है ना? कॉस ऑफ a प्लस 5a बाई 2, ओके चलो हो गए खुश? साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन 9a माइनस 13a बाई 2, कितना हुआ? माइनस साइन 2a, कॉस 9 प्लस 13 कितना होता है? 22, 11a। देखना जैसे ही कुछ गलत करूं बता देना मुझे। कॉस सी माइनस कॉस डी, कुछ याद आ रहा है कि सर देयर वाज समथिंग डिफरेंट इन दिस फॉर्मूला? 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, 2a साइन a प्लस 5a बाई 2, माइनस अगेन cos c minus cos d, देर वॉज समथिंग डिफरेंट इन दिस फॉर्मूला, बार बार, है ना? साइन ऑफ 13 माइनस 9 बाई 2, सक्षम भैया बोलो, है ना? सक्षम भैया इज इन IIT खड़गपुर। नाइन प्लस 13 बाई 2, 11, सही जा रहा हूं मैं? इज इट करेक्ट? आज अपन आराम आराम से पढ़ेंगे ना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले का लोड बढ़ गया है ना? तो आज थोड़ा सा मैं तुमको रिलैक्स रखने के मूड में हूं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच, करेक्ट। आई थिंक साइन 2a यू कैन सी कि कॉमन आ रहा है, साइन 2a। नीचे भी मान रहे हो कि सर साइन 2a कॉमन आ रहा है, काट दो, 2 भी काट दो, cos 3a माइनस कॉस, या थोड़ी सी मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा सा तुम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हो। तो मैंने माइनस कॉमन लिया है तो उस माइनस को नीचे एडजस्ट कर रहा हूं, साइन 11a माइनस साइन 3a। इज इट करेक्ट? बहुत बहुत प्राउड है भाई, बहुत प्राउड है। मैंने गुवाहाटी से किया,
वो मुझसे एक स्टेप ऊपर चला गया, है ना, और लाइफ में मुझसे पता नहीं और कई स्टेप्स ऊपर जाए, है ना। इससे ज्यादा प्राउड की बात और क्या हो सकती है। हम्म। आरपी हॉल, यार तुमको तो बहुत कुछ पता है अर्नब। राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही, आरपी हॉल में ही है। ओके, कॉस सी प्लस कॉस डी, मन में फॉर्मूला बार बार बोलते रहा करो। नहीं, मैंने सही लिखा है, वो तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था। पृथ्वी, साइन 3a माइनस साइन 11a इज ओके, लेकिन मानते हो ऊपर माइनस माइनस, ये देखो मैंने प्लस प्लस लिख दिया, तो वो माइनस का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया ना यार, यही तो कह रहा हूं। तो कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस 3 प्लस 11/2, 7 कॉस 11 माइनस 3/2 कितना आया, 4a। मेरी ऑल इंडिया रैंक, अभी बताता हूँ, ये सवाल खत्म कर ले, अभी बताता हूँ। बहुत खराब ऑल इंडिया रैंक थी, तुम लोगों को वो नहीं लानी है, ठीक है। साइन सी माइनस डी बाई 2, 4a कॉस 11 प्लस 3/2, मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। 11 प्लस 3/2, 7, वेट वेट वेट, नॉट 8, सॉरी, 7, सही। तो आई थिंक cos 7a गॉट कैंसल्ड, तो इट इज, लिख दू आंसर, cot 4a, ठीक है। मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 1569, राइट। बस मेरे ख्याल से इतना जनरल नॉलेज बहुत है, अब इससे ज्यादा और जनरल नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि जो बात तुम्हारे लिए तुम्हारे काम की नहीं है वो जीके है, कि सर जो काम ना आए दैट इज जीके, ठीक है। आगे बढ़े, और कौन सा पूछा था, 24, राइट, 24 सक्षम भैया की। इलेवन 55, तुम लोगों को तो तुम्हारे को एक टारगेट देता हूं, तुमको रैंक लानी है यार। अब मैथ्स का बंदा हूं, मुझे जोक भी मैथ्स ही के आते हैं, है ना। यू शुड ट्राई फॉर रैंक, रुको, स्पेस क्रिएट करूं, मिन, कॉमन सेंस से सोचो मिन का क्या मतलब होना चाहिए, which is less than, try for this, okay। मिन का मतलब समझ गए ना, मिनिमम, और मिनिमम ऑफ 2 नंबर्स, कॉमन सेंस से सोचो कि व्हाट इज मिनिमम ऑफ 2,3, तो यू विल गेट द आंसर कि सर 2,3 में मिनिमम कौन है, आंसर इज 2। और यहीं पर अगर मैं मैक्स बोल दूं, तो देखो ऐसे ही गणित सीखते हैं ना, मैक्स ऑफ 2,3, तो आंसर इज 3, सही है ना। अच्छा है, डिफरेंस, हाँ यार ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं कि वाई नॉट, मुझे तुमको डिफरेंस पर बात करनी चाहिए थी, सर डिफरेंस से भी कम लाएंगे, गुड। ये और पॉजिटिव स्पिरिट है ना। क्या नाम है, भीम, नाम पढ़ नहीं पाया, तुम्हारा भाई खड़गपुर में है, धीम ही, ओके, धीम ही, बढ़िया बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्विकली। टू फोर, अरे यार ये सब बस डराने के लिए है, कोई दम थोड़ी है क्वेश्चंस में,
कि सर बस इतना वजनदार एक्सप्रेशन लिखा है लेकिन क्वेश्चन में कोई दम कुछ भी नहीं है। -a+b+c, a-b+c, a+b-c। तो तुमको लगता नहीं कि अगेन मैं दो दो टर्म को क्लब कर करके करूंगा, है ना? अभी सही है ना? दिस इज द प्रॉब्लम। तो यू नाउ अंडरस्टैंड कि सर कोई भी दो टर्म क्लब कर लो, ये दो क्लब कर लिए, है ना, और ये दो क्लब कर लिए। तो अब सिमेट्री से कि जो आपने न्यूमरेटर में किया है वही डिनोमिनेटर में करो, है ना? मेरे फादर, बताऊंगा, पहले सवाल कर ले। माइनस, अगेन ध्यान से देखना, माइनस कॉमन, ठीक है? अब तो फॉलो कर रहे हो कि सर स्टार्ट हो जाओ करना। मैं डायरेक्ट लिखूंगा कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ बी प्लस सी, कॉस सी माइनस डी बाई 2, चिंता मत करो, कॉस ऑफ माइनस ए इज ऑल्सो इक्वल टू कॉस ए, है ना? 2 कॉस अगेन सी प्लस डी बाई 2 कितना आएगा? ए माइनस, इसको ध्यान से देखो, ये ए माइनस, अरे जोड़ लो यार, है ना? ए माइनस कैसे भी जोड़ लो, चलो हटाओ। तो यू कैन सी 2a, ओनली 2a, ए आया ना, ये 2 कॉस ए, कॉस सी माइनस डी -2b प्लस 2c। तो अगर मैं इसको b माइनस सी लिख दूं चलेगा, है ना? चाहे c माइनस बी लिखो या b माइनस सी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कॉस के अंदर है, राइट? बस अब तो नीचे डिनोमिनेटर ऑल्सो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 b प्लस सी, कॉस c माइनस डी बाई 2 कॉस ए, सही जा रहा हूं ना मैं? माइनस कॉमन 2 साइन c माइनस डी बाई 2 कितना आया? c माइनस डी -2b प्लस 2c, -2b प्लस 2c, c माइनस बी हो गया, ठीक है? कॉस ऑफ ए, देखना स्टेप समझ में आया? बिल्कुल आया है ना? नहीं, फॉर्च्यूनर नहीं है, ऑल्टिस है, ऑल्टिस। कॉसे 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 कैंसिल, हाँ, प्रॉब्लम खत्म होने दो यार। b प्लस सी, इसे अगर मैं b माइनस सी कन्वर्ट कर दूं, साइन b माइनस सी, तो फॉलो कर रहे हो ना? हियर विल बी प्लस, सही है? हाँ, अब तो एक बार और कॉस सी प्लस कॉस डी अगेन, तो 2 कॉस b कॉस सी एंड डिनोमिनेटर
2 साइन बी कॉस सी, ये आ रहा है, सही है। तो मेरे ख्याल से आंसर कॉट बी लिख दूं। तो बस वो तुम्हारा पेशेंस चेक कर रहा था और कुछ भी नहीं, सिर्फ पेशेंस। फादर फादर जो है ना मेरे, वो मतलब क्या कहें, जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैंने टीचर्स की हेल्प ली है ना। जैसे मैंने खुद ने भी जेई की कोचिंग की थी, है ना। और जो मेरे फादर हैं उनको मैं कह सकता हूं कि वो आईआईटीएन तो नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली पूरा सेल्फ स्टडी प्रोडक्ट होता है ना, जिसे कहते हैं खुद से, कि स्कूल में जिस टीचर ने पढ़ाया, कॉलेज में जिस टीचर ने पढ़ाया, वो उन्हीं से पढ़े हुए, राइट। और जैसा मैंने सुना है, ठीक है, कि जो भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, अब नहीं है, वो बताते थे कि फादर से जो है ना उनको पढ़ाने वाले टीचर जब कभी क्वेश्चंस में अटकते थे तो कहते थे कि राम कुमार को बुला लाओ, ठीक है ना। तो इस तरह का उनका मैथ्स का स्किल था कि टीचर्स उनकी हेल्प लेते थे, ठीक है ना। तो मतलब मैं कहूंगा कि हम तीनों में सबसे इंटेलिजेंट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे फादर है ना। बाकी मैं और सक्षम तो यार, है ना, पढ़े हुए हैं। लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि कुछ ज्यादा ही सिंपल है ना। मतलब उन्होंने अपने स्किल्स का उस तरह से यूज नहीं किया। मैंने अपने स्किल्स को कमर्शलाइज कर लिया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने मैथ्स को अपने शौक के लिए रखा कि ये मेरा हॉबी है। बस ये अंतर हो गया। वैसे मुझे लगता है कि मैंने कमर्शलाइज जरूर किया, लेकिन इसके पीछे मुझे लगता है कि मैंने कई स्टूडेंट्स को फायदा भी दिया है ना। केवल इनकम को नहीं सोचना चाहिए कि सर आप पढ़ा रहे हो, किस सेंस के लिए पढ़ा रहे हो। उससे मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ है ना। तो मैं तो ऐसा पॉजिटिव ही सोचता हूँ कि मेरे पढ़ाने से कई बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए और वो याद करते हैं कि विजय सर से पढ़ने से यहां पहुंचे। बस मेरे लिए ये बहुत होता है ना। 26 to 31, चलो जल्दी खत्म करो इसे। अब कम पूछना है ना, क्योंकि सर एक ही जैसे क्वेश्चन है। नहीं, अब और कोई बातें नहीं करूंगा। अब बस जितना इनफॉर्मल होना था हो गया, इसके आगे नहीं जाऊंगा। देयर इज अ लिमिट, ओके। 30, अब वो लिमिट आ गई। हाँ, कह सकते हो मैथमेटिशियन फैमिली है ना। 30। अरे इतने सारे मत पूछो, सब एक जैसे ही हैं। सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे मिलते जुलते हैं, है ना। कोई पूछ रहा है कि सर 26, तुमको लग नहीं रहा 26 तुम क्यों नहीं कर लोगे। ये 4 कॉस लिखे हैं, 1 2 3 4, दो दो को क्लब करना हो जाएगा, सही है। 26 ओरली बताऊं, कॉस ऑफ -a प्लस बी प्लस सी, कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस सी को क्लब कर दो तो देख लो कितना आ गया। 2 कॉस a इंटू कॉस बी, गलत बोल रहा हूं क्या, a माइनस ए, 2 cos b प्लस सी आया, 2 cos b प्लस सी इंटू कॉस ए आया, बिल्कुल सही। अरे एक मिनट, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, सॉरी। वो 24 पढ़ने लग गया मैं। छोड़ो, नहीं करता। कर लोगे ना सर, दो दो को क्लब करके हो जाएगा। फिर कुछ कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा, फिर विद इन ब्रैकेट फिर से कॉस प्लस कॉस, ऐसा कुछ बन जाएगा, सही है ना। और कौन सा पूछा था, 28। अब 30 लिख दिया, पहले 30 बता देता हूं, फिर 28 27 में से कोई एक बता दूंगा, है ना। तो लेट मी फर्स्ट टेक 30, क्योंकि अब मैं लिख चुका हूं ना यार। थीटा
पाई। n प्लस 3/2। सीधे सीधे क्वेश्चन है, कुछ दिमाग लगाने जैसा कुछ है ही नहीं कि cos c माइनस cos d, है ना। 2 sin, there was something different in this formula, right? d minus c by 2, this minus this, theta cancel, n phi cancel, 3/2 phi, 3/2 phi, 3 phi, but by 2, 3 phi by 2, sine of this plus this by 2, 2 theta, 2n phi by 2। मेरे ख्याल से ये रहा आंसर, सही है। और कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं करना है इसे। अरे सिद्धार्थ, ऐसी गलती मत कर लेना, ठीक है ना। सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पढ़ना मतलब समझ लो कि अपन सिलेक्शन के बाहर, ठीक है। सॉल्यूशन किसी के रीड नहीं करने हैं, अपने सॉल्यूशंस बस। 27, हाँ बता रहा हूं अंकिता, 27। अरे क्लास 11 का होमवर्क रेगुलरली तो दे रहा हूं यार, तुम लोग अब मेरे सामने मोबाइल देख रहे हो तो तुम स्टार्ट हो गए हैं। रुक जाओ। 27 होमवर्क बिल्कुल रेगुलर है, देखो मैं हर क्लास में तुमको अब होमवर्क दे रहा हूं। शुरू की क्लास में तो दिक्कत होती है ना, शुरू में जब हमने कवर कुछ किया ही नहीं था तो कैसे होमवर्क दे सकता हूं। अब तो हर क्लास में होमवर्क है, ठीक है। और अभी तुमको शीट भी मिल जाएगा तुमको। अच्छा हाँ, बुक का ध्यान रखो। जितनी बुक्स मैंने दिखाई थी, हॉलैंड नाइट, प्रिलिप्को, लोनी, ये तीनों किताबें सबके पास होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि अभी तुम देखोगे कि सर नेक्स्ट चैप्टर आपने लॉग स्टार्ट किया, वहां प्रिलिप्को की जरूरत पड़ गई। फिर उसका नेक्स्ट आपने क्वाड्रेटिक स्टार्ट किया, वहां हॉलैंड नाइट की भी जरूरत है, वहां प्रिलिप्को की भी जरूरत है। किसी भी दो को क्लब कर लें, एनी टू, तो इफ आई क्लब दीज टू, राइट, सारी खरीदी ना, बहुत बढ़िया। 2 साइन डिफरेंस 50 माइनस 70 बाई 2 माइनस 10 डिग्री। माइनस 10 डिग्री को मैं इस तरह से लिख दूं, चलेगा, इनटू कॉस ऑफ, सब समझ रहे हो कि सर साइन ऑफ -10 कॉस ऑफ 50 प्लस 70 बाई 2। अब तुमको लगता नहीं कि सर वैल्यूज याद होने से कितना फायदा है। कॉस 60 इज व्हाट, हाफ, यूज कर लू हाफ, दिस वैल्यू इज हाफ, तो आई थिंक माइनस साइन ऑफ 10 प्लस साइन ऑफ 10। था ना इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। नहीं, जीएन बर्मन कैलकुलस के टाइम, बाकी मैंने जितनी किताबें दिखाई हैं सब एक साथ ही मंगा लो ना, टेंशन खत्म करो, और क्या, राइट। हार्डली 2 पिज्जा के बराबर सारी किताबें आ जाएंगी, है ना। 28। चलो आज थोड़े अच्छे मूड में हूं इसलिए बता दे रहा हूं ना, आज बड़ा रिलैक्स सा फील कर रहा हूं, आई डोंट नो व्हाई, है ना। और आज बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं पढ़ाने की। 28। अरे यार, इसके लिए अगले पन्ने में ही चलते हैं, है ना। नहीं, 4 एंगल्स हैं, रुको, अच्छा नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। फोर्टी एंड 50, ठीक, इक्वल टू 70 और 80 लाना है। खैर इक्वल टू को तो ध्यान मत दो। क्या बात कर रहे हो, प्रिलिप को 546 की पढ़ी, इम्पॉसिबल, मान ही नहीं सकता।
कुछ 160 समथिंग की है, ठीक है ना, बिल्कुल नेट पे देखो ठीक से, किसी भी पब्लिकेशन की लो, चाहे वो अरिहंत हो या वॉटेवर, इतनी महंगी हो ही नहीं सकती, विद इन 200 है बुक, ठीक है ना। इसमें से कोई भी किताब मुझे नहीं लगता कि 200 के ऊपर है, ठीक है। हाँ, अब ये बात अलग है कि सर हम उसका ना मीर पब्लिशर ओरिजिनल मंगा लें, ओरिजिनल मतलब ये सब फॉरेन बुक्स हैं, और अगर आपने ओरिजिनल मंगा ली तो नो डाउट फिर तो बहुत महंगी हो जाएगी, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 560 गलत बोल रहा हूँ मैं, मान ही नहीं सकता, कहीं भी देख लो हर जगह, हाँ 160 200 के अंदर ही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें दो दो टर्म को क्लब करना चाहता हूं, तो क्या तुमको कुछ फीलिंग आ रही है कि सर कुछ बढ़िया वाले टर्म क्लब कीजिए, जिसमें एक नोन एंगल दिखे, जिसकी वैल्यू मुझे आती हो, तो क्यों नहीं तुमको फील आ रही कि चलो इसे और इसे क्लब करते हैं। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? साइन ऑफ 10, साइन ऑफ 50, 20 एंड 40, इससे तुम्हारी मुश्किल बहुत आसान हो जाएगी। हाँ, ऑल इन 500, हाँ ये बात मैं मान सकता हूं, है ना, ऑल इन 560, गुड। 2 साइन 30, अब तो फॉर्मूले तुम फैमिलियर हो चुके हो, कॉस 20, सही है ना, प्लस 2 साइन 30 अगेन कॉस 10 डिग्री। Now if I use sin 30 to be half, cos 20 cos 10, मानते हो यही आंसर लिखा उसने इसे 70 डिग्री बना दिया, sin 70। अब तुम तो समझदार हो ना कि सर 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और इसी तरह से sin 80, मेरे ख्याल से यही प्रूव करना था ना। डिस्कशन ओवर, अरे अथर्व मैंने बता दिया, ठीक है, मत लो वहां से जहां तुमको 500 प्लस की मिल रही है, और क्या, ठीक है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री प्रिलिप्को से नहीं, हर चैप्टर रेलेवेंट है ना, अलग अलग जगह जहां जिसका बेस्ट है वहां से दूंगा, ठीक। और शीट भी तुमको ग्रुप में जल्दी आएगी, शीट अभी एक्चुअली हम लोग करने लायक बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल भी अभी हम इस स्टेज में नहीं है कि शीट स्टार्ट करें। तो जब तक मैं लोनी डिस्कस ढंग से नहीं कर देता ना, तब तक मैं तुमको होमवर्क शीट से कभी नहीं दूंगा, ठीक। हालांकि शीट ग्रुप में आ जाएगी जल्दी ही ऐप पर, लेकिन जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक। चलो डिस्कशन ओवर। चलो कुछ नए फॉर्मूले और पढ़ ले। मानते हो वी हैव सीन द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, बताऊंगा। तो लेट अस ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर tan a प्लस बी ऑल्सो, इसके लिए भी फॉर्मूला बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी, सही है। नाउ यूजिंग साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी, cos A sin B. I think you all remember cos A plus B, cos A cos B minus sin A sin B. ऑल परफेक्ट। बनाऊंगा व्हाट्सएप ग्रुप रजत, बनाऊंगा, है ना। अभी एक्चुअल में क्या किया ना, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें क्या बड़े मिक्स हो गया, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ उस चीज़ को कैसे सही करूं, क्योंकि अभी 11th और ड्रॉपर सबके अलग अलग करूंगा मैं, है ना। तो तुमको देता हूँ, एक्चुअली उसके लिए क्या है ना, मुझे समय चाहिए, तुम लोग मुझे मैसेज करोगे, फिर उन सबको ग्रुप में जोड़ना, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे पास जब समय होगा ना तब मैं इस बात को बोलूंगा। और अभी इन दिनों में बहुत हार्ड पैक्ड हूं,
है ना, क्योंकि इस वक्त रिवीजन प्रोग्राम है ना, तो जो जेई एडवांस जो देने वाले हैं ना अभी, उनकी वजह से मैं अभी बहुत ज़्यादा मतलब बिजी हूँ समझ लो। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे समय फ्री होने का दो, जैसे ही फ्री होगा फिर मैं तुम्हारा और सबका अलग अलग बना दूंगा, ठीक है। नहीं नहीं, वो ग्रुप चिंता मत करो, वो ग्रुप में तुमको चैट की अधिकार ही नहीं होंगे। वो ग्रुप बेसिकली मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने को होंगी, तो उस पर्पस के लिए है वो, ठीक है। वहां पर वो सब नहीं चलेगा डिस्कशन, वो सारे राइट्स मेरे पास है, डोंट वरी। ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या तुम नहीं चाहते कि सर tan का फॉर्मूला tan में ही रटा जाए? सोचो, tan का फॉर्मूला tan में, तो क्या इसे tan में कन्वर्ट करने के लिए फीलिंग आ रही है क्या कि cos A cos B से डिवाइड कर दो? तो इफ आई डिवाइड, ओहो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos A cos B, cos A cos B, डिवाइड बाय cos A cos B। सही है। हाँ, यहां तक ऑल क्लियर। नाउ यू कैन सी, अब देखो आंसर tan में आ रहा है, sin A अपॉन cos A बिकम tan A। सेकेंड टर्म sin B अपॉन cos B, tan B। 1 माइनस sin A अपॉन cos A, sin B अपॉन cos B। तो आई थिंक बहुत इजीली समझ में आ रहा है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan A प्लस बी। अभी सारे फॉर्मूले एक साथ कलेक्ट करूंगा मैं, है ना, क्विकली। हाँ, कोऑर्डिनेट भी, हाँ जितनी किताबें बताई मैंने, जितनी, ट्रिग्नोमेट्री लोनी, कोऑर्डिनेट लोनी, प्रिलिप्को, हॉलेनाइट, जीएन बर्मन, है ना, अब तक इतनी किताबें बताई ना, 5। हाँ, अभी अभी इतनी ही बहुत है। ठीक है, हो गया, याद हो गया फॉर्मूला। रटने में कितना इजी है ना। तुमको लग रहा होगा कि सर सबसे सबसे अच्छा देखने में यही फॉर्मूला, गुड लुकिंग फॉर्मूला, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, राइट। वो सब बात की बात है ना, ब्लैक बुक और वो सब बाद में, अभी नहीं कहूंगा। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। इसके लिए हम लोग मेहनत नहीं करेंगे, बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे, है ना। क्या चीज गलत है? इसके लिए तुम समझ रहे हो कि सर ये फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला सही लिखा मैंने, है ना, ठीक है। अ, ये आइडेंटिटी है फॉर एवरी ए फॉर एवरी बी, ट्रू। तो तुम समझ रहे हो कि सर इस रिजल्ट में जाओ, बी की जगह माइनस बी रख दो। तो अगर मैं बी को माइनस बी रख दूंगा तो मानते हो tan ऑफ माइनस बी बिकम माइनस tan बी। हियर ऑल्सो tan ऑफ माइनस बी बिकम माइनस tan बी। तो देखो फॉर्मूला क्या आ गया, दिस इज द फॉर्मूला, फाइन।
यहां पर ही मैं कॉट के फॉर्मूले भी क्रिएट कर रहा हूं। जीएन बर्मन, नॉट जीएन बंसल। अचिंत्य, जीएन बर्मन, BERMAN, बिल्कुल, है ना। कॉट ऑफ A+B, जितने फॉर्मूले बता रहा हूं सब याद करने, काम आएंगे। कॉट ऑफ A+B, तुम लोग नोटिस कर रहे होगे ना कि जब जब सेट ऑफ फॉर्मूले लिखे गए हैं तब तक किसी एक फॉर्मूले ने हमेशा गड़बड़ की है ना। कि सर देखिए 4 फॉर्मूले लिखे हैं, इस फॉर्मूले ने गड़बड़ कर दी, है ना। फीलिंग थी कि यार A-B आना चाहिए, लेकिन ये तो B-A आ गया। सही है। all we are supposed to remember। और रही बात कि कॉट ऑफ A+B का फॉर्मूला, तो तुम कहना क्यों दिमाग लगाते हैं, tan के फॉर्मूले पर जाओ, उसका रेसिप्रोकल ले लो कि कॉट ऑफ A+B इज 1/tan A+B, which I know tan A plus tan B 1 minus tan A tan B। अब जो लोग सोच रहे हैं कि यार इसको कॉट में कन्वर्ट करना है ना, कॉट में, तो समझ पा रहे हो कि सर tan A tan B से डिवाइड कर दो, है ना। tan A tan B से डिवाइड, I divide by tan A tan B, I divide by tan A tan B। मानते हो? गॉट द फॉर्मूला फॉर कॉट। देखो क्या बना, 1/tan A tan B कॉट A कॉट B माइनस 1/tan A tan B इज कॉट B प्लस कॉट A। तो मेरे ख्याल से जस्ट फील डेवलप कर लो कि हाँ ठीक है, ये फॉर्मूले प्रूफ हो गए थे, है ना। तो अल्टीमेटली तुम काम की बात समझ रहे हो कि सर काम की बात ये है कि ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। सही। और चिंता मत करो, मैंने कहा ना करेंगे प्रैक्टिस, लोनी से होमवर्क मिलेगा, अपने आप दिमाग में बैठेगा। अरे एक मिनट, एक सेकंड मुझे देखने दो। इसमें एक्सरसाइज 15 भी पेज गायब है ना, उसका पेज भी गायब है। तो जिसने मुझे भेजा था, नहीं रुको मिल गया, 15 है। अच्छा ये टुकड़ा पड़ा है, 15 है। टोटल 17 क्वेश्चन है ना इन एक्सरसाइज 15। ठीक, चल रही है यार, क्लास चल रही है। हो गया, कॉपी हो गया? नहीं नहीं है जरूरत, है, दिख गया मेरे को, है एक्सरसाइज 15 है। वो थोड़ा सा एक छोटा सा पेज है, इसमें है। कॉपीड। हाँ, एक और फॉर्मूला रटवाना चाहता हूं, एक और फॉर्मूला, है ना। जो भी फॉर्मूले बोलते जाओ ना, बस रटते जाओ, सोचना नहीं है बिल्कुल।
एक्चुअली क्या है ना, जो भी फॉर्मूले का, जो भी फॉर्मूले बार बार यूज होते हैं ना, उनको हम लोग इंपॉर्टेंट बनाते जा रहे हैं कि यार ये बार बार प्रॉब्लम्स में काम आता है, तो व्हाई नॉट रिमेंबर इट। दिस ऑल्सो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, है ना। और ये फॉर्मूला तो तुम देखते ही समझ जाओगे कि सर ये एक फॉर्मूला जो हम जानते हैं ना, उसी को आपने रीअरेंज करके लिख दिया है ना। यू गो टू tan a प्लस बी फॉर्मूला, इसको देख के फीलिंग आ रही होगी कि tan a प्लस बी से ये क्रिएट हो रहा होगा पक्का। तो गो टू tan a प्लस बी, फाइन, विच इज सही। अब जरा इसको रीअरेंज करो, इसको रीअरेंज करो। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोल दूं, साइमल्टेनियसली ब्रैकेट भी खोलता जा रहा हूं। है ना। तो दिख रहा है ना कि सर वो जो फॉर्मूला हमने रटा है ना, उसी को आप एक डिफरेंट फॉर्मेट में भी कह रहे हो कि याद रखो। रीअरेंज कर दो, गेट दिस टर्म, दिख रहा होगा कि सर उसको इधर ले आओ लेफ्ट में, सिंपल रीअरेंजमेंट, नथिंग एल्स। गेटिंग दिस टू राइट हैंड साइड, सही है। तो जब कुछ अच्छे सवाल करोगे ना, कुछ डिफिकल्ट लेवल के, वहां पर तुमको इस तरह के फॉर्मूले काम आएंगे, है ना, कि सर इंटरेस्टिंग फॉर्मूला होता है, काम का फॉर्मूला। सिद्धार्थ कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, कुछ टॉपिक्स, है ना, नॉट कंप्लीट, फ्यू चैप्टर्स ओनली। क्विकली जल्दी कॉपी करो, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करें, और क्या, है ना। अब रटने का पैटर्न तुमको समझना है, वो चिंता मत करो, मैंने कहा ना याद जो है ना, याद प्रॉब्लम्स करने से याद होगा कि सर tan -10 इज इक्वल टू tan बट देयर वॉज समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट द एंगल्स, कि 3 एंगल्स आर सच कि 1 एंगल इज द सम ऑफ 2 एंगल्स। ठीक है, अरे तुमने गलत सुन लिए यार, 1 इज GL, 1 इज C, 1 इज ऑल्टिस, बस, अब बार बार नहीं, है ना। ओके, तो थोड़े से प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, है ना, फिर होमवर्क के थ्रू याद हो जाएंगे फॉर्मूले, और क्या। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में एक बात बहुत साफ बात बता दूं, अगर डेली का डेली होमवर्क प्रैक्टिस नहीं किया तो ये फॉर्मूले बहुत ओवर बर्डन लगेंगे, ठीक है ना। हटा दो, हम्म,
यार कोई आसान प्रॉब्लम। चलो हटाओ। सिंप्लीफाई। You have to get the simplified value of this। ठीक है, करो। अब क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए बस। सोचो, एटलीस्ट सोचो कि कौन से फॉर्मूले से प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाए। क्वेश्चन कॉपी हो गया ना? हम्म। कानपुर, कानपुर का रहने वाला हूं मैं। प्रोडक्ट इनटू सम, कैसी बात कर रहे हो यार सुप्रतिम? थोड़ा सा अच्छा सोचो, एक्सप्रेशन को देख के डिसाइड करो ना कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए। अंशु, जो तुमने आंसर दिया है वो तुम्हारे मार्क्स हैं फॉर दिस प्रॉब्लम। बस बस। हम्म। कॉट ए माइनस बी। अब एक एक थोड़ा सा रेलेवेंट सोचते हैं ना। एक बात बताओ, कॉट ए कॉट बी है, ठीक? सब लोग जरा कॉन्सेंट्रेट करना। हाँ, अभिनव कह रहा है ए प्लस बी, बिल्कुल सही कह रहा है अभिनव। कॉट ए कॉट बी, मेरे ख्याल से मुझे कॉट के फॉर्मूले का मन कर रहा है यूज करने का, सही? तो कॉट ए कॉट बी -1 है ना, कॉट ए कॉट बी +1, ये आपके फॉर्मूले में आता है, ठीक है? एक कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला और एक ए माइनस बी का। तो क्या तुमको कॉमन सेंस से फील हो रहा है कि सर इस टर्म के लिए आप ए प्लस बी की मदद लो, क्योंकि 44 + 16 इज ए एंगल विच आई एम कंफर्टेबल विद 60। और सोचो ना कि 44 - 16 है ना, से तुम थोड़ा अनकंफर्ट फील करोगे कि अरे यार ये तो 28 आ गया। 60 28 से ज्यादा अच्छा है ना, ठीक है ना? हाँ, साक्षी करेक्ट आंसर, गुड। तो आई थिंक इस टर्म के लिए मेरे मन में कॉट ए प्लस बी आया, ठीक? तो मैंने क्या किया, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, अथर्व दिव्यापुर, दिव्यापुर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। चलो, अरे जो भी है अपन पर्सनल में बात कर लेंगे, ये सब क्लास के बीच में अब नहीं होगा। कॉट ए कॉट बी -1, राइट? अब इसी तरह से सोचो, ये टर्म को सोचो इस, हाँ क्या बात है रक्षित, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। नक्षत्र, गुड। अब तो लोग, अब बाकी लोग भी बताओ मुझे, इस टर्म को लेकर के तुमको
कौन सा फॉर्मूला यूज करने का मन कर रहा है? अरे मैंने नाम ले लिए, जिसके सही आंसर थे मैंने बोल दिया है ना, अब बार बार एक ही चीज मत लिखो। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लिखोगे? कोई बात नहीं, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला, टू द पॉइंट जल्दी बताओ। ए प्लस बी अगेन, है ना, रीजन क्लियर। 76 प्लस 44 इज 120 एंड 120 एंगल कंफर्टेबल है मुझे, सही। एक्चुअली मैंने इस बात को सोच लिया कि तुम देखो, अभी तुमको फॉर्मूला याद नहीं है, साइड में लिख लो कि सर कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, लिख लो, क्योंकि इसका मैं यूज करने जा रहा हूं, है ना। इज कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, राइट। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे इन दो में काम आएगा, ठीक। अब इसी तरह से ये जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में कौन सा फॉर्मूला सोच रहे हो तुम यूज करने का फॉर दिस थर्ड टर्म? सोचो, मैं थर्ड टर्म के बारे में पूछ रहा हूं। ए माइनस बी, गुड। सभी लोग अब ए माइनस बी बोल रहे हैं। आई थिंक सबको लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्यों 76 माइनस 16 इज 60, 60 इज मोर कंफर्टेबल, राइट। कि सर इसको हम लोग पहचानते हैं और मानते हो। ए माइनस बी के फॉर्मूले में क्या होता है? ए माइनस बी के फॉर्मूले में कॉट कॉट प्लस 1 आता है, कॉट कॉट प्लस 1। फिर याद आया कि अरे यार इसमें कुछ डिफरेंट था, नॉट कॉट ए माइनस कॉट बी, कॉट बी माइनस कॉट ए। सही कहा ना मैंने? तो +1। अब तुम डेफिनेटली बैलेंसिंग करोगे ना कि सर वो -1 यूज हुआ है, -1 -2 -1 -1 -2, मानते हो ये भी -1 -3, तो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ना, +3। आई थिंक ये स्टेप तक समझ में आना चाहिए। हाँ सही आंसर मिनट में, सभी लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक। नाउ आई थिंक ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए साइड में लिखा है, तो फॉलो कर रहे हो कि दिस टर्म with the help of this formula can write cot, इसको साइड में कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट देखो, cot a प्लस cot b इंटू cot ऑफ a प्लस बी। एग्री करते हो सब लोग? तो cot a cot b -1 को आई एम गोइंग टू राइट cot ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ cot a प्लस कॉट बी। सही है। सिमिलरली दिस क्वांटिटी अगेन उस फॉर्मूले को रीअरेंज करके कॉट 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 -1 इज कॉट ऑफ ए प्लस बी, डायरेक्ट लिख दूं 120। अब तो तुम समझदार हो चुके हो। कॉट 76 प्लस 44 इंटू कॉट ए प्लस कॉट बी, 44 प्लस 76 माइनस, नाउ दिस टर्म कॉट कॉट +1, तो गो टू दिस फॉर्मूला, है ना। अब अगर तुम लिखना चाहते हो कि सर मैं तो कॉट 76 -16 लिखना चाहता हूं, तो अकॉर्डिंगली बिकॉज यू हैव टेकन 76 -16, तो मानते हो जो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा वो 16 - 76 होगा। ध्यान से देखो फॉर्मूले को, cot 16 माइनस cot 76। आई थिंक बहुत आराम से हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना। मेरे ख्याल से अब तक जितने क्वेश्चन किए ये उनमें सबसे मतलब डिफिकल्ट लग रहा होगा कि सर अब तक के सारे सवालों में ये अब तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। बहुत भारी फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं, और वो 3 की बैलेंसिंग +3, वो तो एज इट इज पढ़ा है ना। हाँ हाँ सही है पूर्व।
इज इट क्लियर टू ऑल? अब तक बात सब ठीक है? ठीक। अरे एक रीअरेंजमेंट देखो ना यार, कॉट ऑफ 76 माइनस 16, तो तुमने बी को 16 बोला है ना और ए को 76 बोला है, तो ये कॉट 16 माइनस कॉट 76 नहीं हो गया? ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने इसीलिए साइड में लिख करके तुमको एक एक स्टेप बोला था, है ना? ध्यान से देखो, ये तो क्लियर लिखा हुआ है। नाउ कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, 1/√3 कॉट प्लस कॉट। आई थिंक कॉट 120, बताओ कॉट 120 कितना होता है? मेरे ख्याल से अब तो तुम लोग रिडक्शन फॉर्मूला लगाने लग गए हो। 180 माइनस 60 एंड कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो आई थिंक -1/√3 समझना पड़ेगा यार, इसको मैंने माइनस कॉट 60 यूज किया है। वैल्यू अब रिडक्शन तो मैं यूज करूंगा भाई, है ना? रिडक्शन तो अब तुमसे एक्सपेक्टेड है। माइनस कॉट 60 विच इज 1/√3, 16 माइनस 76 प्लस 3। अब सबको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि सर 1/√3 कॉमन है ना, तो इफ आई टेक 1/√3 आउट, तो देखो व्हाट हैपन, कॉट 16 प्लस कॉट 44 माइनस कॉट 44 माइनस कॉट 76 माइनस कॉट 16 प्लस कॉट 76 प्लस 3। आई थिंक समझ में आना चाहिए। मानते हो सब कट गया, सब कैंसिल हो रहा होगा। कॉट 16 कॉट 16, 44 44 माइनस 76 प्लस 76, all getting cancelled, तो my final answer is 3. Got it? जल्दी कॉपी करो। सर कॉट का tan होगा? नहीं भाई, सब सही लिखा है, सब ठीक किया है मैंने। अरे शिवांश कैसी बात कर रहे हो? रीथिंक, तुम्हारे लिए काम दे दिया मैंने, रीथिंक दिस सॉल्यूशन, है ना? और वैसे भी मैं नहीं भी बोलूं तब भी तुम रीथिंक करते हो। तुमको तो पता है कि सर मैं हर क्लास के बाद आपके क्लास के कराए हुए क्वेश्चन दोबारा खुद से करता हूं, है ना? क्योंकि नहीं करूंगा तो मुझसे होमवर्क नहीं बनेगा। ठीक है, तो होमवर्क करने से पहले इलस्ट्रेशंस दोबारा सॉल्व करना इज द मस्ट। जल्दी करो, वो एक सवाल मैं और लिख दिया था यार, अब उसको भी करना पड़ेगा। जल्दी फटाफट इसको भी निपटाओ, फिर होमवर्क लिखता हूं। होमवर्क करो, ऐसे करो। एक्सरसाइज 15, यार तुम लोग तो रोमन समझते हो। वर्साइन मत करना, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 लीव। तुमको पता है आउट ऑफ सिलेबस मैं करता ही नहीं। लीव क्वेश्चन 15। इसके बहुत थोड़े क्वेश्चन दे रहा हूं।
ओनली 3 प्रॉब्लम्स। हो गया ना, बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से 9 डिग्री से फीलिंग आ गया। 45 प्लस 9, I think I know the formula for tan of a plus b. Tan a, which is 45 plus tan b. I think tan 45 की सबको वैल्यू पता है। एग्री? 1 माइनस tan a tan b। ठीक, तो 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10। तो देखो भाई, मैं तुमको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि यू ऑल्सो रिमेंबर tan 45 प्लस थीटा। नो नीड, मन में कर लेंगे सर। अगर tan 45 प्लस थीटा कहीं पर मुझे लगाना है तो मैं मन में कर लूंगा, और क्या कि आ तो गया 1 प्लस 10 अपॉन 1 माइनस 10। अब तो तुम समझदार हो कि सर साइन कॉस में लिखिए और प्रॉब्लम खत्म। इजी। ओके, होमवर्क बता दिया मैंने। तो कल एक्सरसाइज 15 एंड ओनली 3 प्रॉब्लम्स फ्रॉम 16। वो जस्ट मैंने इसलिए दे दिया ताकि तुमको tan का फॉर्मूला भी थोड़ा रिवाइज हो जाए। चलो बाय, जय हिंद, गुड नाइट।